लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पीएम मोदी फिर वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। पहली सूची में कई दिग्गजों को टिकट। बीजेपी की पहली सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल। 3 मंत्रियों के टिकट कटे। यूपी के सभी मंत्रियों को फिर से मिला टिकट। विवादों के बाद भी अजय टेनी मिश्रा पर जताया भरोसा। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी और पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश सिंह वर्मा के टिकट कटे। बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मैदान में उतारा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा से करेंगे मुकाबला। आसनसोल में भोजपुरी आबादी की बड़ी संख्या। उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट मिलने के बाद बोले मनोज तिवारी, कहा दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे। कहा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से हमारा काम आसान हो गया। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर होगी बीजेपी की विजय। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज पर बीजेपी ने भरोसा जाहिर किया। टिकट मिलने पर बांसुरी स्वराज ने पार्टी का आभार व्यक्त किया। कहा दिल्ली की सभी सीटें जीतेंगे। 2024 में मिलेगा प्रचंड बहुमत। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल लड़ेंगे चुनाव। द्वारका बी से पार्षद कमलजीत सहरावत को बीजेपी ने बनाया पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार। 19 साल बाद फिर विदिशा लौटे शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। समर्थकों ने जश्न मनाया। 5 बार विदिशा से सांसद रह चुके हैं शिवराज। आलोक शर्मा भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटा। पार्टी ने लगातार तीसरी बार नया उम्मीदवार उतारा। पूर्व मेयर आलोक शर्मा के घर कार्यकर्ताओं का जश्न। मध्य प्रदेश के खजुराहो से उम्मीदवार बनाए गए वीडी शर्मा। होशंगाबाद नरसिंहपुर सीट से दर्शन चौधरी लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को अपना प्रत्याशी बनाया। रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद सुनील सोनी का टिकट काटकर राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को बीजेपी ने मैदान में उतारा। 8 बार रायपुर से रह चुके हैं विधायक। जम्मू से 2 बार के सांसद जुगल किशोर शर्मा पर बीजेपी ने तीसरी बार भी भरोसा जाहिर किया। टिकट का ऐलान होते ही खुशी में झूम उठे समर्थक। टिकट मिलने पर बधाई दी। जौनपुर से बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को दिया टिकट। लिस्ट में नाम देखकर भावुक हुए कृपा शंकर सिंह। कहा भरोसा जताने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार। कहा एक बार फिर मोदी सरकार। गोरखपुर सीट से दूसरी बार टिकट मिलने पर बोले रवि किशन। कहा प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे को कायम रखूंगा। इस बार इतिहास रचेगा गोरखपुर। टिकट घोषणा के बाद गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बीजेपी के 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में अनिल एंटनी का नाम भी शामिल है। अनिल एंटनी ने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का जताया है आभार। एके एंथनी के बेटे हैं अनिल एंटनी। आसनसोल सीट से पवन सिंह को बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी। कहा हर हाल में जीत टीएमसी की होगी। 2022 उपचुनाव में शत्रुघ्न सिंह ने यहां पर जीत हासिल की थी। हैदराबाद में बीजेपी ने चला महिला कार्ड। ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा। विरिंची अस्पताल की चेयरपर्सन माधवी लता कई ट्रस्ट चलाती हैं। जोधपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर एक बार फिर बीजेपी ने भरोसा जाहिर किया। 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर केरल के तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में बंगाल की 20 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बालूरघाट से प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के भाई को भी दिया टिकट। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए सभी उम्मीदवारों को बधाई दी। खुद के लिए लिखा, काशी में तीसरी बार अपने परिवारजनों की सेवा को लेकर उत्सुक हूं। बीजेपी की पहली लिस्ट पर कांग्रेस का हमला। पवन खेड़ा ने कहा कि जिस व्यक्ति के बेटे ने किसानों को रौंदा उसको मिला टिकट। टिकट देने का क्या आधार है। खरगोन सीट से गजेंद्र सिंह पटेल को टिकट मिलने पर समर्थकों ने खुशी का इजहार किया। मिठाइयां बांटी, पटाखे भी जलाए।
पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट से टिकट मिलने पर बोले, देश के 5 से 7 करोड़ दिव्यांग लोगों के लिए खुशी का पल है। बीजेपी की पहली लिस्ट पर अखिलेश यादव का तंज, कहा जिन सीटों पर बीजेपी की जीत की संभावना, उन सीटों की सूची आई, पहली सूची में ही बीजेपी ने हार मानी। बीजेपी की पहली लिस्ट में महिलाओं को लेकर महुआ मोइत्रा ने उठाए सवाल, पूछा 33% आरक्षण का क्या हुआ। वाराणसी से पीएम मोदी के चुनाव लड़ने की घोषणा पर बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कहा बनारस कांग्रेस के मिजाज का शहर, प्रधानमंत्री मोदी के समय साड़ी और पान पर लगते हैं टैक्स। दिल्ली रवानगी से पहले सीट बंटवारे को लेकर बोले ओम प्रकाश राजभर, कहा दिल्ली में बातचीत फाइनल करके ही लौटूंगा। कहा सीट शेयरिंग जल्द होगी फाइनल, 2024 में एनडीए को मिलेगी बम्पर जीत। कांग्रेस नेता अलका लांबा का बीजेपी पर हमला, कहा दिल्ली के सभी 7 सीटों पर बीजेपी की हार होगी। कहा आप कांग्रेस गठबंधन दिल्ली में बीजेपी का सफाया कर देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।